तिलहर के वर्तमान विधायक से पूछना चाहिए कि उन्होंने केवल निगोही क्षेत्र में एक उद्योग लगवाया है, कच्ची शराब उद्योग, मतलब नशे का उद्योग। मैं आकाश जी, आप भी जिला गांव जाते हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। किसी गांव में 10 किसानों का धान अगर खरीदा हो तो ये हमें दिखा दें, आपके साथ चलने को तैयार हूं। सिंधौली का पुल जिसका टेंडर हो गया था, चौथियाई बन भी गया, और उसके ठेकेदार पे ऐसा कौन सा दबाव डाला गया, ऐसा कौन सा तनाव दिया गया कि ठेकेदार अधूरा पुल छोड़कर अपना ऑफिस उखेड़ कर भाग गया। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष और तिलहर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी रजनीश गुप्ता मुन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। मुन्ना जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन है रजनीश गुप्ता मुन्ना और इन्होंने शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये मूल निवासी कहाँ के हैं? रजनीश गुप्ता मुन्ना एक साधारण किसान परिवार में जन्मे और हमारा गांव सिंधौली ब्लॉक के भटपुरा रसूलपुर में हमारे बाबा खेती बाड़ी करते थे। फिर पिताजी शाहजहांपुर में व्यापार करने आ गए, उन्हीं के साथ हम लोग भी यहाँ आ गए। और रही बात शिक्षा की, तो हम लोग ने प्राइमरी स्कूल भटपुरा रसूलपुर से ही शिक्षा की शुरुआत की। सरकारी स्कूल से? सरकारी स्कूल से। अच्छा, तो ये बताइए आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? राजनीति में ही आना चाहते थे या कुछ और? हर पढ़ने वाला छात्र IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन किस्मत कहाँ ले जाएगी ये किसी को नहीं मालूम होता है। तो आपको किस्मत राजनीति में लेकर आई है, आप खुद नहीं आए? वहाँ से आने के बाद शाहजहांपुर में सबसे पहले 95 में हमने भाजपा सरकार थी, उसी समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सभासद का चुनाव लड़ा। भाई पहली जीत हासिल हुई, उसके बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष का लड़ा निर्दलीय, वो भी जीते। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आ गए। चलिए ये बताइए, आप जो विधानसभा तिलहर से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? तिलहर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। वहाँ की जनता वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार से इतना परेशान है, किसानों का बुरा हाल है। ऐसी गर्मी में किसान के समझ में नहीं आ रहा कि वो छुट्टा जानवरों से अपनी फसल की रक्षा कैसे करे। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ छुट्टा तार, और तीसरी बात यह है कि सरकार के अनाप शनाप आदेश कि साहब तार नहीं लगेगा। तो आप ये तो बता दें कि हमारी फसल बचे कैसे। एक तरफ आप कह रहे हैं गौशाला है तो छुट्टा जानवर गौशाला में क्यों नहीं है? गौशालाएं केवल कागज़ पे चल रही हैं। एक किसान बुरी तरीके से तिलहर विधानसभा जनपद शाहजहांपुर का परेशान है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं गौशाला कागज़ में चल रही हैं। सत्ता पक्ष अगर अपना काम सही से नहीं करता है तो विपक्ष का ये जिम्मेदारी होती है कि उसका विरोध करना। तो आपने इसका कहाँ विरोध किया? बराबर विरोध किया। हम लोगों ने एक बार सारे विधायकों को, यहाँ के मंत्री को, सांसद को, सबको ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट घेराव किया। जानवरों को लेके हम लोग तहसीलों में गए, बराबर हम लोग विरोध कर रहे हैं। धान खरीद आप देख रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो संत भी हैं, महंत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और हिंदू समाज में संत महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे माननीय योगी जी डेली अखबार में आता है कि सब इतने लाख कुंटल धान हमने सरकारी रेट पर ख़रीदा। मैं आकाश जी, आप भी जिला गांव जाते हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। किसी गांव में 10 किसानों का धान अगर ख़रीदा हो तो ये हमें दिखा दें, आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो चलिए ये बताइए, आप तिलहर विधानसभा में ऐसी कोई समस्याएं बताइए जिन पर आपको लग रहा है कि अगर आप विधायक बनेंगे तो उन पर सबसे पहले काम करेंगे। सबसे पहले तो सरकार का काम ये है कि जो समस्या व्यक्ति खुद नहीं सुलझा सकता है, उसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार होती है। अब जैसे छुट्टा जानवरों की समस्या है, ये पूरी तिलहर विधानसभा पूरे जनपद की समस्या है। इसको सुलझाने का एक साधारण सा उपाय है, 2 उपाय हैं। एक तो जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं,
जैसे डालमिया शुगर मिल है, तिलहर चीनी मिल है, पुआया चीनी मिल है। इन सब चीनी मिलों के पास एक CRS फंड होता है जो इन्हें अपनी कमाई का 2% हिस्सा जनहित के कार्यों में लगाना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है इन चीनी मिलों की कि ये गौशाला खुलवाएं और वहाँ पर पशुओं के लिए गौशाला में अच्छी व्यवस्था करें ताकि किसान भी खुश रहे और गाय को हमारे यहाँ एक ऊंचा दर्जा दिया गया, माँ का दर्जा दिया गया, वो भी खुशी से रह सके। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव में जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचर होती जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि आपने भी शिक्षा वहीं से प्राप्त की है, सरकारी प्राइमरी स्कूल से, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? क्या आप सलाह देना चाहेंगे सरकार को या जो भी सरकार आगे आएगी? हिंदुस्तान का और ख़ासतौर से शाहजहाँपुर का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्राइमरी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं, कांग्रेस के ज़माने में सारे स्कूल बनवाए गए हैं, आज गांव का गरीब किसान, जिसमें आज भी 80% 90% बच्चे IAS जो निकल रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए ही निकल रहे हैं। लेकिन पता नहीं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्यों ये विश्वास नहीं दिला पा रही है कि हमारे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी। देखिए, आप अपने तिलहर विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? उनको किस तरीके से रोजगार दिलाएंगे? आकाश जी, वैसे तो ये सवाल आपको हमसे पहले सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहिए कि जब से शाहजहाँपुर बीजेपी सरकार बनी है, शाहजहाँपुर जनपद में युवाओं के लिए एक कौन सा कल कारखाना लगवाया गया जिसमें युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, मैं जिस प्रत्याशी से भी या जिस विधायक से इंटरव्यू करता हूं उससे मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूं कि आप अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं या क्या किया है? बिल्कुल, क्षेत्रीय विधायक की, हर नेता की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। लेकिन पहले सवाल आपको तिलहर के वर्तमान विधायक से पूछना चाहिए कि उन्होंने केवल निगोही क्षेत्र में एक उद्योग लगवाया है, कच्ची शराब उद्योग, मतलब नशे का उद्योग। अच्छा, युवाओं के लिए कौन सा उद्योग लगाया है जिससे युवा की, किसान की आय बढ़े? ये बात आपको वर्तमान विधायक तिलहर से पूछना चाहिए। वर्तमान विधायक तिलहर से आपको ये पूछना चाहिए कि सिंधौली का पुल जिसका टेंडर हो गया था, चौथियाई बन भी गया, और उसके ठेकेदार पे ऐसा कौन सा दबाव डाला गया, ऐसा कौन सा तनाव दिया गया कि ठेकेदार अधूरा पुल छोड़कर अपना ऑफिस उखेड़ कर भाग गया। इसके लिए जिम्मेदारी, हाँ, आप खुद जाके देखिए ना, सिंधौली वाला कुएं बने हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की है, सरकारी पैसा लगा हुआ है और जनता परेशान है, आए दिन वहाँ जाम लगता है। आपको पूछना चाहिए हुलास नगरा के लिए, आपको पूछना चाहिए कि ये हाईवे इतने दिन से बदतर हालत में क्यों है। कितने लोग, कितने युवा, महिलाएं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होके, कार से एक्सीडेंट होके इसमें जिनकी दुखद मृत्यु हुई, इसके जवाबदेही किसकी है? विधायक की है, सांसद की है, सरकार की है या विपक्ष की है? अच्छा, आप तिलहर की जनता को ये बताइए कि वो आपको ही विधायक क्यों बनाए? देखिए, मुझे ही क्यों बनाए, हो सकता कोई हमसे भी अच्छा हो, लेकिन जिस तरीके से 10 साल से हम वहाँ लगे हैं और लोगों को छोटे बड़े काम में, सुख दुख में खड़े होते हैं, और जिस तरीके से हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें विश्वास है कि जनता हमें बिल्कुल एक अवसर देगी